हरिओम। अपने पितरों की मुक्ति की कामना को चाहने वाले प्रत्येक सतपुत्र को मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में आने वाली मोक्षदा एकादशी का व्रत अनिवार्य रूप से अवश्य करना चाहिए। जिनके भी घर में पितृदोष हैं, जिनके भी घर में बाधाएं हैं पितृदोष से जुड़ी हुई, उनके लिए मोक्षदा एकादशी का व्रत अनन्य श्रेयकारी फल देने वाला होता है, जिसकी संपूर्ण विषय की प्रक्रिया को आज की इस वीडियो में हम समझते हैं। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को हम मोक्षदा एकादशी के नाम से जानते हैं। मोक्षदा एकादशी जो पितरों की मोक्ष के लिए अत्यंत श्रेष्ठ मानी जाती है और जो जन्म जन्मांतरों की पापों से हमें मुक्त कर देती हैं, ऐसी मोक्षदा एकादशी 3 दिसंबर सन 2022 को मोक्षदा एकादशी का व्रत सभी गृहस्थी जनों को अवश्य करना चाहिए और 4 दिसंबर को इसका पारण किया जाएगा। पारण का जो समय रहेगा वह 1:15 से लेकर दिन के 3:18 तक दिन के रहेगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ 3 दिसंबर को होगा 5:39 पर और इस तिथि का जो समापन होगा वह 4 दिसंबर को 5:34 पर सुबह के टाइम पे रहेगा। और जो एकादशी का व्रत वैष्णव जन करते हैं वह इसको 4 दिसंबर को करेंगे, अर्थात एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी त्रिप्रसाद एकादशी में करेंगे। सीधा सीधा सा अर्थ है, गृहस्थी जन 3 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी व्रत करें अथवा जो केवल मात्र वैष्णव है वह 4 दिसंबर को और 5 दिसंबर उसका पारण करेंगे। मोक्षदा एकादशी का व्रत पितरों के लिए बड़ा श्रेष्ठ रहता है। हम पद्म पुराण के उत्तरखंड में पढ़ रहे थे कि चंपक नामक नगर में वैखानस नामक एक राजा अपने स्वप्न में अपने पितरों को अधोगति में देखते हैं, अर्थात पतन के रूप में देखते हैं। घबराकर वह प्रातः कालीन अपने स्वप्न को प्रकट करते हैं ब्राह्मणों के सामने। तब ब्राह्मणों के आदेशानुसार वह पर्वत नामक मुनि के पास जाते हैं और अपनी मन की शंका जो होती है स्वप्न की वह उनके सामने प्रकट करते हैं कि मैंने अपने पितरों को अधोगति में देखा, नीच योनि में पड़ा हुआ देखा, अब मैं उनके लिए क्या विशेष कर सकूं। तब पर्वत मुनि ने मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली इसी मोक्षदा एकादशी के विषय का वर्णन किया और कहा कि राजन, मोक्षदा एकादशी का व्रत कोई भी यदि करता है उसके पितरों को सदगति अवश्य प्राप्त होती है। और इस प्रकार राजा ने इस मोक्षदा एकादशी के व्रत को जब किया, पूर्ण किया, विधिवत पूर्वक किया और अपना संपूर्ण एकादशी का फल उन्होंने जब अपने दिवंगत पितरों को दिया तो पितरों को मुक्ति मिल गई। इसलिए इसे कहते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत। मोक्षदा एकादशी के दिन विशेषतः दूध और काले तिलों का प्रयोग करना चाहिए, पीपल के वृक्ष में चढ़ाना चाहिए। पितरों की मंगल कामना मोक्ष के लिए अवश्य करनी चाहिए। भगवान नारायण की पूजा एकादशी के दिन अवश्य कीजिएगा। मोक्षदा एकादशी 3 दिसंबर को है तो आपने 2 दिसंबर की सायंकाल अर्थात दशमी की तिथि के दिन से अन्न का त्याग कर लेना चाहिए और यदि अन्न का त्याग ना हो सके तो सात्विक ही आपने अन्न ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के दिन एकादशाम न भुंजीत, एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करें और द्वादशी के दिन पारण करना चाहिए। भगवान नारायण की विशेषतः पूजा करनी चाहिए। तुलसी दल द्वादशी को नहीं तोड़ा जाता, इसलिए आप पूर्ववत ही तुलसी के पत्र तोड़कर अपने पास रख लें। शालिग्राम भगवान की पूजा करें, भगवान नारायण की पूजा करें, उनको पंचामृत से स्नान करवाएं, उनको गोपी चंदन भोग इत्यादि अर्पण करें और ध्यान रखिएगा ओम नमो भगवती वासुदेवाय इस मंत्र का अवश्य जप करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी व्रत के महात्म्य को अवश्य पठन पाठन में लाना चाहिए। रात्रि जागरण करना चाहिए। मलका, मसूर, उड़द आदि दालों का परहेज करना चाहिए। सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए द्वादशी तिथि में। और इस बात का भी अवश्य ध्यान रखिएगा कि मोक्षदा एकादशी व्रत के दिन आपने कहीं पर भी छल कपट झूठ आदि को ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से मोक्षदा एकादशी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ है। इस कलयुग में आप सभी इस व्रत को अवश्य कीजिए अपने पितरों के निमित्त। आशा करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जुड़ सकते हैं आप मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम पर और आप सभी को वंदन प्रणाम करता हूं। हरिओम तत्सत।